मेरे पास दो क्वेश्चन है। एक तो आईटीसी की रिलेटेड है और एक बीएल के रिलेटेड है। मेरे पास आईटीसी का शेयर है जो मैंने 412 के रेट पे पकड़ा था और 56 शेयर्स थे और अभी 2024 में शुड आई होल्ड इट आउट और शुड आई सेल इट आउट इन एसआईपी? बीईएल के पे आपका क्या सवाल था, एक बार फिर से आप रिपीट कर सकते हैं? बीएल के लिए न्यू परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर नेक्स्ट 9 to 12 मंथ। आपके इसमें एंट्री प्राइस और क्वांटिटी कितनी है बीईएल में? बीएल में परचेज नहीं किया, जस्ट फॉर फ्रेश परचेज। ठीक है, ठीक है। गौरव जी, आपने सवाल तो सुन लिया होगा। एक इनकी आईटीसी है और बीईएल पे ये राय चाहते हैं कि ये परचेस कर सकते हैं कि नहीं। आईटीसी अगर आज देखें तो 1% की गिरावट दिख रही है और इनके बाइंग प्राइस से ये स्टॉक करीबन आधा हो चुका है, डबल हो चुका है, सॉरी। आपकी क्या राय बन रही है इन दोनों स्टॉक्स पर? ये अच्छा, जिस प्रकार से आईटीसी इन्होंने होल्ड किया हुआ है, काफी ऊपरी स्तरों पे 400 प्लस लेवल से उनका परचेज है। अब वहां से काफी नीचे आ चुका है। अभी भी अगर मैं बात करूं तो मुझे फर्दर गिरावट की गुंजाइश नजर आते हैं 260 ऑड लेवल्स तक। एक बार वहां पे आके थमना चाहिए, तो एक बार रिविजिट करेंगे उस लेवल के अराउंड, बट फिलहाल मुझे 260 आता हुआ दिखाई दे रहा है। वेयरएज जब हम बीईएल की बात करते हैं तो सिचुएशन डिफरेंट है। ये स्टॉक एक अच्छे ट्रेंड में है, हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। व्यूअर के पास पोजीशन है, होल्ड रखें, और ऐड करना है तो इवन करंट लेवल्स पे फर्दर ऐड करने के लिए कंसीडर किया जा सकता है। तो आईटीसी पर इन लेवल्स पर ये सलाह आती हुई, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर को शामिल करेंगे। वीरेंद्र कुमार सैनी इस वक्त हमारे साथ है। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। पूछिए क्या सवाल है आपका। मैडम नमस्ते। नमस्ते मैडम, वेदांता ऑयल गैस के शेयर हैं 875 और 38 रुपए 77 पैसे बाइंग। बिल्कुल ठीक। और क्या जानना चाहते हैं सर? कैसे एक साल का नजरिया है, वो बताइए, होल्ड करना है, क्या करना है? बिल्कुल ठीक वीरेंद्र जी, अभी आपको इस पर जवाब मिल जाएगा। गौरव जी, हमारे साथ वीरेंद्र कुमार सैनी इस वक्त लाइव है और इनका जो सवाल है वेदांता ऑयल एंड गैस को लेकर है। 6 से 1 साल का नज़रिया ये चाहते हैं। 38 रुपये पर इन्होंने खरीद की है और आज 37 पर है। करीब 3% से ज़्यादा की गिरावट वेदांता ऑयल एंड गैस में नज़र आ रही है। हाल ही की लिस्टिंग है तो ज़्यादा चार्ट्स तो अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जो ग्रुप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है, 6 से 1 साल के लिए होल्ड करके रखना चाहिए वेदांता ऑयल एंड गैस? एंड आने वाले दिनों के टारगेट्स क्या आते हुए नजर आएंगे? यस, हमारे पास डेटा कुछ खास है नहीं, तो ऑन बेसिस ऑफ चार्ट्स इवैल्यूएट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सिंस ये डीमर्ज्ड एंटिटी है तो इनका कोई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी नहीं है, देयरफॉर उस रिगार्ड पे भी नहीं किया जा सकता। बट मैं ओवरऑल सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, इनकी पेडिग्री के हिसाब से बोलूँ, जो पेरेंटेज है इस कंपनी की और जिस प्रकार के रिटर्न्स उन्होंने डिलीवर किए हैं ऑफ लेट, तो उसके हिसाब से फिलहाल पोजीशनिंग होल्ड की तरफ इशारा करती है। मैं सुझाव दूंगा कि अभी पोजीशन को होल्ड कर लें, स्टॉप लॉस लगा लें 32 रुपए का। जी, पोजीशन को होल्ड करने के लिए ये सलाह दी है गौरव जी ने। चलिए अगले लाइव कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हर्षद भाई पटेल का सवाल लाइव है हमारे साथ। जी हर्षद भाई, बोलिए क्या सवाल है आपका और कहाँ से आप बोल रहे हैं? मैंने ट्रेंड के शेयर लिया है, 4500 में लिया है, लेकिन बोनस 150 हुआ है, तो ये खरीद कीमत 3000 में हुआ है। और क्वांटिटी कितनी है आपकी? 150 शेयर। जी, क्या व्यू जानना चाहते हैं आप इस पे? 6 महीने तक रखता हूँ। ठीक है, ठीक है। गौरव जी, आपने ये सवाल तो सुन ही लिया होगा। ट्रेंड पे ये सवाल पूछ रहे, 150 की क्वांटिटी है, 3000 के आसपास इन्होंने खरीदा है और आज ट्रेंड देखे तो 1% से ये नीचे भी आया है करीब। इनके बाइंग प्राइस से भी जो शेयर है वो नीचे आ चुका है और इनको 21,000 का लॉस तो दिखा ही रहा है। तो इनका 6 महीने का व्यू पॉइंट है, आपकी क्या राय होगी इस पे? मैं फिलहाल उन्हें होल्ड करने की सलाह दूंगा। एक अच्छा रिवर्सल पोस्ट किया है कंपनी ने, 2200 लेवल से चलता हुआ सीधे 3400 के करीब आया। अब स्लाइड प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग टुवर्ड्स 2650। देयरफॉर
2650 के स्टॉप के साथ उन्हें फिलहाल अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो ट्रेंड पर इन लेवल्स पर ये सलाह गौरव जी की तरफ से आती हुई। अगले कॉलर का रुख करेंगे। मोहन राज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पूछिए क्या सवाल है। नहीं, मैं आई इन्वेस्टेड इन रिलायंस, मतलब इसके पहले भी मैंने लिया था और उसमें एग्जिट भी कर लिया था। और वापस मैंने एंट्री किया हूँ 1300 के आसपास, और मेरे पास 500 शेयर पड़ा हुआ है जी। ये मैंने अभी 1-2 महीने लिया हुआ। मेरा वैसा 6 months to 1 year का होराइजन है। एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, बस जस्ट ओवरऑल व्यू चाहिए था कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक मोहन राज जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपने सवाल भेजा। गौरव जी, रिलायंस के ऊपर क्वेरी है और पहले भी इन्होंने लिया था लेकिन फिर से इन्होंने एक एंट्री ली है रिलायंस में। करीब 400 रुपये आपका खरीद प्राइस है, या 400 आपकी क्वांटिटी है, 1300 पर आपने खरीदा है, राइट? बिल्कुल ठीक। तो 400 इनकी क्वांटिटी है और 1300 के आसपास इन्होंने खरीदा है। रिलायंस में देखिए गिरावट का दौर लगातार जारी है। 6 महीने से 1 साल का व्यू रखकर चल रहे हैं और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं। कैसे देख रहे हैं आप, क्या रिलायंस में अब तेजी आने वाले दिनों में नजर आएगी? क्योंकि कंपनी AI को लेकर काम कर रही है, काफी सारी डील्स भी की है। कैसे देख रहे हैं आप रिलायंस की चाल को आगे के लिए? यस, रिलायंस का अगर हम होलिस्टिक व्यू लेके चलेंगे तो बुलिश ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से है। अगर आप 1.5-2 साल का नजरिया लेंगे, अभी के हिसाब से अगर मैं पोजीशन करूँ, इन्होंने 6 महीने का एक लुकआउट जैसे कहा है होल्डिंग पीरियड का लगभग। अच्छी बात यह है कि इन्होंने बिल्कुल सपोर्ट्स पे खरीदा है। 1300-1250 सपोर्ट जोन है इस स्टॉक के लिए। देयरफॉर होल्ड की सलाह रहेगी। 1240 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाए, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। रिवर्सल आता है तो 1400 1450 का भाव आराम से ये स्टॉक दिखा देगा आने वाले कुछ समय के अंदर। उसके ऊपर कंसोलिडेट होने में कामयाब रहा, फिर अपना 1500 के ऊपर के भाव टापेगा ये स्टॉक। जी, ये सलाह बनती हुई रिलायंस पे। चलिए अगले लाइव कॉलर को जोड़ते हैं। कुमार बंदोपाध्याय जी। जी सर, वेलकम टू योर स्टॉक। बताइए क्या सवाल है आपका और कहाँ से आप बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। मेरा GITF इंफ्रा का है। 150 के रेट से मैंने 600 शेयर्स लिए थे और उनको क्या करूँ बताइए, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या कंपनी में? और दूसरा था HAL का, जो 5000 के रेट से शेयर्स लिए थे, अभी क्या उनमें एवरेज कर सकते हैं? 2 क्वेरी है प्लीज। सर, आपने पहले स्टॉक का नाम क्या बताया? GITF इंफ्रा। अच्छा, और दूसरे स्टॉक का? HAL, एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके, HAL, ठीक है। गौरव जी, आपने सवाल तो सुन ही लिया होगा। इनके पास HAL है जो आज करीबन डाउनसाइड दिखा रहा है, और अगर हम स्टॉक के मूवमेंट की बात करें तो करीब 2% की गिरावट तो है ही। इनके बाइंग प्राइस से भी शायद नीचे आ गया है ये स्टॉक। और क्या सलाह बन रही है आपकी इनकी स्टॉक्स पर? अच्छा, GITF इंफ्रा की बात करें, काफी बार ये स्टॉक सर्किट में ट्रेड होता है। 1000 करोड़ से कम का एम कैप है, तो हम इसे ट्रैक नहीं करते। मैं उन्हें उछाल पे निकलने की सलाह दूंगा। जहां तक सवाल HAL का है, यस, HAL के अंदर कुछ हेडविंड्स नजर आ रहे हैं। रेजिस्टेंस जोन यहीं पे ही है, करंट लेवल्स के आसपास। उसे सरपास करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दोबारा ये फिसल के 4250 और 4150 की रेंज में आ जाएगा। तो होल्ड करने की सलाह होगी फिलहाल तो HAL पे। स्टॉप लॉस जरूर रख लें 2350, 4350 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ब्रेकआउट लेवल एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं, दैट इज 4550। एक बार इस लेवल को सरपास करेगा देन इसके अंदर गुंजाइश बनेगी 4700 प्लस लेवल्स तक स्केल अप करने की। और 100 शेयर है उनके पास एंजल वन के, और 348 348 पर उन्होंने ये शेयर लिया था। सवाल इनका है कि 3 महीने तक इंतज़ार कर सकते हैं, क्या आउटलुक रहेगा? क्योंकि हम देख पा रहे हैं इन्हें नुकसान थोड़ा सा हो रहा है इस वक्त। इनके खरीद भाव से थोड़े से ऊपर लेवल की बाइंग दिख रही है चार्ट्स पर भी इनकी, और 335 इनके बाइंग लेवल से नीचे ज़रूर आया है स्टॉक। और देखिए कल एंजल वन के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। इनके लिए आगे 3 मंथ्स का आउटलुक आप कैसे देंगे? क्या सलाह रहेगी इनके लिए? अगर देखा है तो देखिए एंजल वन में हमने ऑलरेडी क्लियरली एक ब्रेकआउट देख चुका है। ऑलरेडी स्टॉक में अगर देखा है तो शार्प एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था 310 का, वहाँ उसके ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सेटअप पॉजिटिव है। ओवरऑल सेटअप में देखा है तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। जिस तरीके से वॉलेटिलिटी स्पेशली
कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स में देखने मिल रहा है। उसके चलते बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा वॉलेटिलिटी है, लेकिन मेरे हिसाब से देखा है तो स्टॉक में क्लियरली हाई टॉप पर बॉटम इंटैक्ट है, तो इनको बने रहना चाहिए। थोड़ा बहुत नुकसान बिल्कुल यहाँ होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे फिर से रिवर्सल अप मूव देखने मिल सकता है। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म की नजर से सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 320 इमीडिएट सपोर्ट से मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ऊपर की ओर 360 और 380 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। सेटअप पॉजिटिव है, बने रहने की राय दूंगा एंजल वन में। तो एंजल वन पे इन लेवल्स पर आपको अपनी पोजीशन इंटैक्ट रखनी है, ये सलाह दी हुई। आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर को शामिल करेंगे। हमारे साथ राजेश झुंझुनवाला जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। पूछिए क्या सवाल है। मेरे पास में ओरिएंट सीमेंट के 2000 शेयर हैं, 136 रुपए की कॉस्टिंग लिया हुआ है। क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या निकलना चाहिए? सर आपका 166 है या 136 है बाइंग प्राइस? सॉरी 166 है, 166। बिल्कुल ठीक। और नजरिया क्या रहेगा? नहीं वैसे कुछ नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। ओरिएंट सीमेंट जैसा कि अदानी ग्रुप में मर्ज हो चुकी है, तो आगे क्या लग रहा है इसमें? बिल्कुल ठीक, ठीक है। और सीधे एक्सपर्ट के पास चलेंगे। हरीश जी, राजेश जी का आपने सवाल सुना है, ओरिएंट सीमेंट को लेकर है। 166 की खरीद है इनकी और 136 पर आज कामकाज कर रहा है। हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। 58,000 से ज़्यादा का नुकसान होता हुआ इन्हें, और अगर 6 महीने की चाल भी देखें तो यहाँ पर करीब 19% ही टूटता हुआ नज़र आया है। थोड़ी रिकवरी के अटैम्प्ट ज़रूर दिए हैं, लेकिन फिर भी डाउन ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? क्या होल्ड करके रखें? इनके बाइंग प्राइस से ऊपर जाता हुआ और अच्छे रिटर्न देता हुआ दिख रहा है आपको? देखा है तो देखिए, हमने जब से स्टॉक बिल्कुल यहाँ पे अदानी ग्रुप का हो चुका है तो उसके बाद हमने थोड़ा बहुत गिरावट भी देखने मिल रहा है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक जो है कंसोलिडेशन में है। तो फिलहाल के लिए अभी भी सपोर्ट जो देखने मिल रहा है ऑलमोस्ट 123 के पास इमीडिएट सपोर्ट देखने मिल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में कुछ हल देखने मिल सकता है 160 के अराउंड, लेकिन अभी भी चार्ट्स के ऊपर ऐसा मेजर ट्रेंड रिवर्सल नजर नहीं आ रहा है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि इनको 160 162 के अराउंड आता है तो वहाँ पे एग्जिट करने के बेहतर रहेगा। कि स्टॉक में देखा है तो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम अभी भी इंटैक्ट है। अगर क्लियरली बॉटम बनना है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक को ऑलमोस्ट 106 के आसपास मेजर सपोर्ट है, तो हो सकता है कि वहां तक डाउन मूव देखने मिले, उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो उसके चलते इनको अगर जैसे 160 के आसपास जो आता है जो शॉर्ट टर्म में, तो वहाँ पे एग्जिट कर लेना बेहतर रहेगा। तो और अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो इनको मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट यहाँ पे स्टॉक जो बेस बनने के लिए, बॉटम फॉर्मेशन बनने के लिए 106 तक का डाउन मूव देखने मिल सकता है। तो उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक मेजर रिवर्सल देखने मिल सकता है स्टॉक में। ठीक है। तो ओरिएंट सीमेंट को लेकर ये आउटलुक और नजरिया हरीश जी की तरफ से मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदीप कुमार पांडा। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। पूछिए क्या क्वेरी है आज की। मैम जी मैम, मेरे पास AWL स्टॉक है जी। 7,800 स्टॉक है एट द रेट ऑफ 283। तो मैं 2023 से इसको रखा हूँ मैम, क्या करना है अभी? ठीक है। आप नजरिया क्या चाहते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म नजरिया चाहते हैं? नहीं, मेरा लॉन्ग टर्म है। ठीक है। ठीक है प्रदीप जी, आपको सलाह दिलवा देते हैं एक्सपर्ट से। हरीश जी, अडानी विलमार को लेकर क्वेरी है इनकी, और देखिए 284-83 के आसपास इन्होंने ख़रीदा है। काफ़ी टूट गया है उससे, ऑलमोस्ट देखिए इनके 100 से नीचे आ चुका है और नुकसान इस वक्त काफ़ी हो रहा है। लॉन्ग टर्म बने रह सकते हैं स्टॉक में। और साथ ही देखिए FMCG की तरफ देखें तो आज गिरावट ज़रूर है, और जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन सब में नज़र आ रही हैं उसके चलते आप FMCG पर भी क्या आउटलुक रखते हैं, क्योंकि कच्चे तेल के भाव बढ़ रहे हैं, वो भी बताइएगा। और AWL अग्री को लेकर भी अपनी सलाह शेयर कीजिएगा। बिल्कुल जगह देखा है तो पहले अगर AWL की बात करते हैं अदानी विल्मर से, अगर इस स्टॉक में देखा है तो कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है। अभी भी मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है। जिस तरीके से हमने एक लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है, स्टॉक हर ऊपरी लेवल पे एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। जैसे ऊपर आता है स्टॉक में एक हेवी वॉल्यूम के साथ एक डाउन टिक देखने मिल रहा है, तो जो इंडिकेट कर रहा है कि बिल्कुल जो भी पुल बैक आते हैं वहाँ पे ज्यादा सेलिंग देखने मिल रहा है कंपेयर टू बाइंग। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि इसमें अभी भी वीक वाली देखने मिल सकती है। हाउएवर जिस तरीके से गिरावट देखने मिल रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में,
हो सकता है कि थोड़ा बहुत पुल बैक्स देखने मिले शॉर्ट, क्योंकि जिस तरीके से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के चलते ओवरसोल्ड सिनेरियो में है स्टॉक्स है, तो हो सकता है कि 215 228 का लेवल्स देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल अभी भी यहाँ पे चार्ट्स पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया शॉर्ट टू मीडियम टर्म है तो 220 के आसपास निकल सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म है तो बिल्कुल यहाँ पे एटलीस्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें 170। अगर 170 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है कि इसमें और गिरावट देखने मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 170 के स्टॉप के साथ बने रह सकते हैं, लेकिन 170 के नीचे बिल्कुल यहाँ पे और टूटते हुए नजर आ सकता है AWL। बिल्कुल ठीक, तो ये नज़रिया AWL एग्री पर इस वक्त इन लेवल्स पर आता हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर को शामिल करेंगे। हमारे साथ शीतला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। शीतला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके 18 हाउस स्वदेश पर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुंबई से। बिल्कुल ठीक, पूछिए क्या सवाल है? सवाल है, जियो है मेरे पास 280 का 2200 शेयर, क्या करना चाहिए, होल्ड क्या? 2200 शेयर्स है आपके पास, 280 पर ले रखा है। बिल्कुल ठीक, ठीक है। सीधा एक्सपर्ट के पास ही चलेंगे। हरीश जी हमारे साथ शीतला प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। आई होप आपने इनका सवाल सुना होगा। जियो फाइनेंस को लेकर इनका सवाल है और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो करीब 281 रुपये रहा है और आज के जो हम देख पा रहे हैं वो 236 पर ट्रेड कर रहा है जियो फाइनेंस। करीब करीब 2% की गिरावट देखने को मिल रही है और इन लेवल्स पर काफ़ी बड़े नुकसान में है। क्या करना चाहिए? क्या इन्हें लॉस बुक कर लेना चाहिए या फिर आने वाले दिनों के चार्ट्स अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं तो इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए? रिटर्न, अच्छे रिटर्न एक्सपेक्टेड है जियो फाइनेंस में, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल अगर देखा है तो बहुत सारे हमने फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक अच्छा रैली देखने मिल चुका है, लेकिन जियो फाइनेंस जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है लास्ट ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ से। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेटअप जो है ऑलरेडी बॉटम आउट होते हुए नजर आ रहा है। तो स्टॉक में अगर गिरावट के देखिए, मार्केट के गिरावट के बावजूद स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि नीचे में स्ट्रॉन्ग बेस है, डिमांड जोन है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि इनको बने रहना चाहिए, यहाँ पे इंटैक्ट रखना चाहिए पोजीशन। अगर थोड़ा भी नीचे आता है ऑलमोस्ट 220 के अराउंड, या वहाँ पे एवरेजिंग भी किया जा सकता है स्टॉक में। मुझे लग रहा है कि स्टॉक ऑलमोस्ट एक बेस फॉर्मेशन बनने के लिए तैयारी कर रहा है, तो हो सकता है कि स्टॉक में रिवर्सल जल्दी देखने मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम अक्यूमुलेशन होते हुए नजर आ रहा है लास्ट ऑलमोस्ट 2-3 महीनों से, मुझे इंडिकेशन इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में बॉटम ज्यादातर देखने मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए। अगर हो सकता है कि थोड़ा डिप मिलता है, थोड़ा एवरेज करे, क्योंकि इनका जो पोजीशन है ऊपर के लेवल का है, तो उस टाइम पे शॉर्ट टर्म के नजर से या मीडियम टर्म के नजर से मुझे लग रहा है कि 260 से 265 का अपमूव देखने मिल सकता है। वहां पे एटलीस्ट उनका पार्शियल पोजीशन उस टाइम पे निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल सेटअप के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इनको बने रहना चाहिए और नीचे में थोड़ा एवरेजिंग भी कर लेना चाहिए जियो फाइनेंशियल्स। ठीक है, तो ये सलाह आती हुई जियो फाइनेंस को लेकर आगे बढ़ते हैं। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश सिलोरा। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैडम, मैं नवी मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी, आप पड़ोस से ही बात कर रहे हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल ये है कि मेरे पास VBL के स्टॉक है, पिछले 2 साल हो गए उनको खरीदे हुए को जी, और 664 की बाइंग है और 180 क्वांटिटी है मैडम। तो अभी बहुत नीचे हूँ मैं, लॉस में काफी लॉस दिख रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या और बाय करके एवरेज करना चाहिए या सेल करना चाहिए? ठीक है सुरेश जी, हम देख पा रहे हैं नुकसान तो आपको हो रहा है। एक बार एक्सपर्ट से इसकी सलाह लेते हैं। हरीश जी, देखिए VBL के शेयर, वरुण बेवरेजेस के शेयर हैं इनके पास और 664 की बाइंग है, काफ़ी ऊपरी स्तर की बाइंग है इनके, और देखिए वहाँ से काफ़ी नीचे टूट रहा है वरुण बेवरेजेस का स्टॉक। नुकसान भी इसीलिए हो रहा है। आज भी देखिए स्टॉक नीचे ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और हम देख पा रहे हैं चार्ट्स में भी बहुत स्टैगर्ड तरीके से कारोबार इस स्टॉक में होते हुए। ऐसे में लास्ट मंथ हमने देखा था जून के महीने में 52 वीक हाई भी अभी टच ज़रूर किया था, लेकिन इनके लेवल्स के आसपास तो अभी नहीं आया है। ऐसे में इनके लिए क्या सलाह रहेगी हरीश जी? देखिए, अगर देखा है तो ऑलरेडी स्टॉक का एक बॉटम फॉर्मेशन बन चुका है। अप्रैल महीने में ऑलमोस्ट 380 के आसपास से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इसी के चलते एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दे चुका है और 200 मूविंग भी ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है, उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन बन चुका है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे करेक्टिव फेज में है स्टॉक प्राइस। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, तो जल्दी यहाँ पे रिवर्सल वापस से देखने मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से स्टॉक अगर रिवर्स होता है तो वापस से स्टॉक प्राइस 550 का तक का अपमूव देखने मिल सकता है। ओवरऑल सेटअप मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहा है।
तो इनको बने रहना चाहिए बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने मिल चुका है, इनका खरीदारी बिल्कुल ऊपर के लेवल पे है। लेकिन मुझे जहां तक देखा जाए तो 440 के आसपास से स्टॉक बिल्कुल दो तीन बार हमने देखा है कि वहां से रिवर्स होते हुए, तो करंट लेवल्स पे थोड़ा एवरेजिंग किया जा सकता है। और ओवरऑल स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि 430 का मेंटेन करें, जब तक 430 के ऊपर है तेजी का रुझान कंटिन्यू रहेगा वीपीएल में। चलिए, तो करंट लेवल्स पे एवरेज आउट कर सकते हैं और 430 का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। बने रहे फिलहाल स्टॉक में, इस सलाह हरीश जी की तरफ से आती हुई। और चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, अपने सवाल लगातार हमें भेजते रहिए। स्क्रीन पर आपको QR कोड दिखाई देगा, उससे स्कैन कीजिए और अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहिए। वेलकम बैक। योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप, जहां पर लगातार आपके सवालों को हम अपने शो में शामिल कर रहे हैं। हमारे जो एक्सपर्ट है वो आपके सवालों पर सही और सटीक सलाह आपको दे रहे हैं। तो चलिए अपने सवाल हमें भेजते रहिए और अगले लाइव कॉलर को अब शामिल करने का वक्त हो गया है। JS नायर इस वक्त हमारे साथ है। नायर साहब, सबसे पहले बताइए आपका पूरा नाम क्या है? सर सुन पा रहे हैं आप? JS नायर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ऑल राइट, उन तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन उनका सवाल हमें ज़रूर मिल गया है, उसी पर हम राय ले लेंगे। और इनका जो सवाल है वो IRFC को लेकर है। इनके पास 112 की क्वांटिटी में ये शेयर है और इनका जो बाइंग प्राइस है वो 151 रुपीज़ है। और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि होल्ड करे या फिर सेल करके निकल जाए, क्योंकि करीब करीब 7000 का नुकसान इन लेवल्स पर होता हुआ करीब 88 रुपये पर जो है IRFC आज कामकाज कर रहा है, करीब 1.25% की गिरावट के साथ। हरीश जी, IRFC के चार्ट्स पर एक बार नज़र डालिए। हालांकि हम बार बार रेलवे स्टॉक्स पर बातचीत करते हैं और आपका भी कहना है कि काफ़ी साइडवेज हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। क्या करना चाहिए? क्या 151 का जो लेवल है वो क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा, या फिलहाल यहाँ से जो लॉस हो रहा है उसे बुक करके ही निकलना पड़ेगा? क्या सलाह होगी? तीसरी जगह देखा जाए तो देखिए लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, कंटिन्यूसली हमने एक अप डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है। लेकिन कोई अभी ऐसा देखा है तो स्टॉक में एक रेंज बाउंड ही ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहा है। 88 के पास जैसे आता है वहां से एक माइनर अपटिक देखने मिलता है, फिर से वहां से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी सेटअप जो है एक कंसोलिडेशन और या लॉन्ग टर्म एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक प्राइस में। तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सेटअप रिवर्स होते हुए थोड़ा टाइम लग सकता है और ज़्यादा एटलीस्ट 100 के ऊपर अगर क्रॉस कर पाता है तब जाके मुझे लग रहा है कि एक अप मूव देखने मिल सकता है एटलीस्ट 124 125 लेवल्स तक। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि साइडवेज और एक डाउन ट्रेंड में है। अगर इनका अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल यहाँ पे 86 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लग रहा है कि 86 के नीचे और थोड़ा वीकनेस आ सकता है स्टॉक में, तो उसके चलते बेहतर रहेगा कि शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो यहाँ पे जैसे भी 96 से लेके 100 के रेंज आता है तो वहाँ पे बेहतर है एग्जिट कर लेना चाहिए पोजीशन। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं, लेकिन मुझे अभी तक ये सब मेजर रिवर्सल नजर नहीं आ रहा है, तो उसके चलते और थोड़ा टाइम पीरियड लग सकता है स्टॉक में, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक कंसोलिडेशन में है और कुछ टाइम पीरियड लग सकता है स्टॉक में लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में। चलिए, सलाह IRFC को लेकर आती हुई आगे चलते हैं। पुनीत सक्सेना का सवाल आया है हमारे पास YouTube से और ICICI बैंक को लेकर ये क्वेरी है हरीश जी। 600 शेयर है इनके पास और 1380 इनका खरीद भाव रहा है। जानना चाहते हैं एक टारगेट प्राइस और अगले 1 से 2 महीने में एक स्टॉप लॉस भी ये जानना चाहते हैं। 1380 पे ख़रीदा है, 1407 के आसपास भाव अभी ICICI बैंक का चल रहा है। थोड़ा मुनाफा भी इस वक्त इन्हें 16,000 के आसपास का हो रहा है। एक टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस इन्हें सजेस्ट कीजिएगा। बिल्कुल, अगर देखिए ICICI बैंक में रिसेंटली हमने एक डाउन टी देखने मिला था, वहां से एक शार्प रिकवरी भी देखने मिला है पिछले 2 हफ्तों से। तो इसी चीज़ों में स्टॉक जो है स्पेशली 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे भी क्रॉस कर चुका है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोमेंटम फिर से स्ट्रेंथन होते हुए नजर आ रहा है और एक ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस था वो भी क्लियरली क्रॉस कर चुका है। अगर इनका शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नजर है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक उछाल देखने मिल सकता है और जिस तरीके से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो हो सकता है कि जो बड़े दिग्गज बैंक्स और कंपनी से वो इंडेक्स को सपोर्ट करने में भी आ सकते हैं। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि ICICI बैंक एक अभी भी एक पॉजिटिव ट्रेंड में चल सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी। तो
1470 के आसपास मुझे लग रहा है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो वहां तक का अप मूव एंटिसिपेट कर सकते हैं, वहां पे उनको प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। अगर सपोर्ट्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 1370 के पास इमीडिएट सपोर्ट्स है। जब तक एटलीस्ट 1370 के पास ऊपर है तो मुझे लग रहा है कि सेटअप पॉजिटिव बना रहेगा, तो इसी के स्टॉप लॉस के साथ इनको बने रह सकते हैं। ऊपर के और 1470 1475 का लेवल्स के शॉर्ट टर्म टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आईसीआईसीआई बैंक को लेकर ये सलाह इन लेवल्स पर आती हुई आने वाले दिनों के टारगेट्स भी आपको बता दिए हैं। हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। शुक्रिया।